प्रकाशित वाक्य 12, 1-17। स्त्री और अजगर। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। वह गर्भवती थी तथा बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, लाल रंग का एक विशाल अजगर था। उसके 7 सिर और 10 सींग थे तथा उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों का 1/3 भाग खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया। वह अजगर उस स्त्री के समक्ष खड़ा हो गया जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, कि जब बच्चे का जन्म हो तो वह उसको खा जाए। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे के दंड से सब जातियों पर शासन करेगा। उस स्त्री का वह बच्चा परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। जब वह स्त्री जंगल में भाग गई, जहाँ परमेश्वर ने उसके लिए एक स्थान तैयार किया था कि 1260 दिन तक वहाँ उसका पोषण किया जाए। फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़े। अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान न मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है। वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर के समक्ष सामर्थ्य और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो हमारे परमेश्वर के समक्ष रात दिन उनको दोषी ठहराता था, नीचे गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजयी हुए हैं, क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। इस कारण हे स्वर्गो और तुम जो उनमें रहते हो, आनंदित हो। पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जिसने पुत्र को जन्म दिया था सताने लगा। पर उस स्त्री को एक बड़े उकाब के 2 पंख इसलिए दिए गए कि वह अजगर के सामने से जंगल में उस स्थान को उड़ जाए जहाँ 1 कालों और अर्धकाल तक उसका पालन पोषण किया जाए। फिर सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के सदृश जल बहाया कि उसे जल प्रवाह में बहा ले जाए। पर पृथ्वी ने स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को, जिसे अजगर ने अपने मुंह से बहाया था, पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने निकला, और वह समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ। आमीन।